हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक वेब पेज ओपन किया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि CUET के थ्रू PG में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उसके एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और उसी की डिटेल जानकारी देने वाला हूं मैं कि कब से फॉर्म ओपन होगा, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं, तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल ओपन करना है और गूगल पे आप लिखेंगे CUET PG और जब एंटर करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा samarth.ac.in सेकेंड पे, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। और यहां पे देखेंगे तो पब्लिक नोटिस में आपको मिलेगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। और इसको जब क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा और उसी PDF में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो PDF आया है, ये PDF आया है कब, 26 दिसंबर 2023 को ये PDF रिलीज हो चुका है, जो कि कह रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो एग्जाम है वो NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जामिनेशन कराएगी। और ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट स्टार्टेड फ्रॉम द 26 दिसंबर 2023 टू 24 जनवरी 2024। यानी फॉर्म जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट ये फॉर्म का बताया जा रहा है यहाँ पे वो 24/1/2024 यानी 24 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। और जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, जो फीस पेमेंट है, उसकी एक दिन और दी गई है 25 जनवरी को। करेक्शन अगर आप फॉर्म में कोई गलती किए हैं तो उसकी भी डेट दी गई है 27 जनवरी से 29 जनवरी। और जो एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन है कि आपका सेंटर कहाँ है, वो 4 मार्च को आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो रहा है वो 7 मार्च को हो रहा है। और एग्जामिनेशन की भी डेट यहाँ पे अनाउंस्ड हो चुकी है 11 मार्च से 28 मार्च। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपके जितने भी PG करना चाहते हैं, M.Pharm करना चाहते हैं, M.Tech करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है कि CUET के PG के फॉर्म आ चुके हैं और इनका फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए आप और इनके फॉर्म को फिलअप करिए। अब फॉर्म को कहां से फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम चलें तो फिर हम लोग उसी वेबसाइट पे चलेंगे CUET PG की, और यहां पे देखें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अगर आप देखें है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे और जब यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आएंगी और उस यूनिवर्सिटी के क्या क्राइटेरिया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं अगर देखूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क्या है, तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखें तो डोमेन आपको ओपन मिल रहा है और उस डोमेन में देखें तो आपको एलिजिबिलिटी मिल रहा है, साथ में आपको प्रोग्राम का सिस्टम मिल रहा है। यानी यहाँ पे देखें M.Tech है, M.Tech बायोटेक्नोलॉजी है, M.Plan है, MURP है, MARC है, MCA है और यहाँ पे है M.Pharma। M.Pharma की जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो दी गई है B.Pharm मिनिमम परसेंटेज एज पर AICT, जो AICT का नॉर्म्स है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज आते हैं इनको आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे कि क्या क्या कोर्सेज आपके यहाँ पे हैं। तो एक तो यूनिवर्सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा अगर आप देखना चाहें कि सिलेबस क्या है फिर अगेन उसी वेबसाइट पे आपको जाना है और फिर देखें एक टैब आपको मिलेगा सिलेबस का। इस सिलेबस को टैब को ओपन करना है और जैसे अगर हम देखें M.Pharma का सिलेबस क्या है M.Pharm करने के लिए, तो यहाँ पे फार्मेसी एटसेट्रा, तो आप यहाँ से फिर PDF को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ गया सिलेबस फॉर फार्मेसी। क्या सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे दिया गया है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये पूरा फार्मेसी का सिलेबस आपको यहाँ से मिल रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है।
तो सिलेबस की भी जानकारी मिल गई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करें, कहां से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए चलें तो इसी टैब ऑप्शन में देखिए लास्ट में आपको मिल रहा है एक रजिस्टर्ड। तो इस रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना, और रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको मिल रहा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो भी आपको अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी, और इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहां पे। तो हमने डाउनलोड किया, अब इसको यहां से डाउनलोड करके आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहां पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन, आपको इस इंस्ट्रक्शन को क्लियरली पढ़ना है। फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा सेकंड में लिया, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं फिलअप किए जाएंगे। और जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है ये pgcut.samarth.ac.in, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये स्टेप है, तो स्टेप देखिए आपके स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन में आपका लॉगिन में आपका पासवर्ड आएगा, और जिसके लिए इसेंशियल होगा ईमेल आईडी और वैलिड फोन नंबर। उसके बाद सेकंड हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, पर्सनल डिटेल आ जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो, आपके टेस्ट पेपर की डिटेल होगी, एग्जामिनेशन सेंटर, और इसी में अपलोड करना इमेज और अपने डॉक्यूमेंट्स। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे दिया गया है कि फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आपके क्लियर एंड लेजाइबल होना चाहिए। साइज जो फोटोग्राफ्स के हैं 10 KB से 200 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से फिर इसको स्क्रॉल करेंगे, स्टेप और स्टेप्स देखें क्या है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है फीस पेमेंट का है, यानी फीस आपको पेमेंट करनी है, और फीस के लिए यहां पे आपको दिया गया है कि क्या फीस है। एप्लीकेशन फीस फॉर 2 टेस्ट पेपर के लिए, और फी फॉर एडिशनल पेपर अगर आप दे रहे हैं, यानी 2 पेपर आपके हैं, तो यहां पे देखें जनरल के आपके 1200 हैं, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज है, SC ST के लिए 900 है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 है। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है जो आपको फीस का पेमेंट करना है। अब फीस का पेमेंट करना है, और फीस के पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सिस्टम हो जाएगा और आपको प्रिंट निकालना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद नीचे आपको आएगा, आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड किया है, इसको अच्छे से पढ़ा है, और करने के बाद फिर आप क्लिक टू प्रोसीड पे जाएंगे। जब क्लिक टू प्रोसीड पे जाएंगे तो वही 3 स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप देखें हैं तो फॉर्म स्टेटस के लिए आप देखें यहाँ पे वो 3 स्टेप दिख रहे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट में आप क्या करेंगे, पे करेंगे एग्जामिनेशन फीस। तो ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो पहला है अप्लाई के लिए, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो कैंडिडेट का नेम दिख रहा है, फादर मदर जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करना है। प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको अपने परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना है, और यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है, और यहाँ पे सिक्योरिटी करने के बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपके पास आपका लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। जब लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा तो फिर आप उसी को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद इस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो जो भी आप पीजी का कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखिएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके लिए क्या टेस्ट पेपर आपको देने हैं। तो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। आप देखेंगे कि आपके नियर बाय में एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, और वो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। और यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी पे जाके जैसे यहाँ पे है, आप यूनिवर्सिटी की डिटेल देख सकते हैं, सिलेबस की जानकारी आप यहाँ सिलेबस से ले सकते हैं, कोर्सेज क्या क्या हैं, अगर आप सीयूटी यूजी के अंदर क्या पीजी के अंदर क्या क्या कोर्सेज आ रहे हैं तो आप कोर्सेज के अंदर देख सकते हैं। आपको एप्लीकेशन गाइड यहां से मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, FAQ मिलेगा, मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेंगे
कि अगर कोई डाउट है आप यहां से भी देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस आपको यहां से मिल रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके उनसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट अस दिया गया है, हेल्प डेस्क दिए गए हैं आपको, और इस हेल्प डेस्क से आप वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या पेइंग के लिए, स्टेट बैंक के लिए पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि CUET PG 2024 के फॉर्म आ चुके हैं, और जिन भी बच्चों को M.Pharm करना है, फार्मेसी वाले बच्चों को, या वेरियस कोर्सेज PG में एडमिशन लेना है, उनको ये फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। फॉर्म को फिलअप कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उस क्वेरीज का मैं आंसर दूंगा, आपको फॉर्म फिलअप करने में हेल्प भी करूंगा। और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जिन बच्चों को भी पीजी करना है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। तो उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेटिव, कुछ और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।